हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखो, अभी तक बहुत ज्यादा हम लोग के पास ऑटोकैड का कमेंट आ चुका है, जिस कमेंट के ऊपर बेस करके हम लोग नॉर्मली जो रेसिडेंसी बिल्डिंग होता है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग नहीं, जो नॉर्मली रेसिडेंसी बिल्डिंग एक जो होता है, तो हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं। तो अभी तक तुम लोग का कोई बिल्डिंग ड्राइंग नहीं हुआ, तो इसलिए अभी मैं एक बिल्डिंग ड्राइंग ड्रॉ करके दिखाऊंगा। इसमें तुम लोग का हो सकता है बिल्डिंग ड्राइंग के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट वीक में मेरा कोई क्लास नहीं होगा, इसलिए इस वीक तुरंत कर रहा हूँ, क्योंकि ऑटोकैड का सिलेबस पहले ही बोला था बहुत फास्ट है। नेक्स्ट वीक में क्लास क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा थोड़ा सा मेडिकल चेकअप वगैरह ये सब है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैं छुट्टी ले लिया, क्लास नहीं कर पाऊंगा। तो फास्ट कोई भी बिल्डिंग, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है बिल्डिंग का, तुम लोग कोई प्लान बनाया, वरना ऐसे ही मैं नॉर्मली एक प्लान से ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूनिट यूनिट में देखना पड़ेगा मेरा कौन सा यूनिट में है। तो मैं यूनिट में देख लिया, मेरा मिलीमीटर है, डेसिमल में है, सब कुछ ठीक है। ये चीज तुम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा। कोई भी नया मशीन में बैठोगे, तुम्हारा परमानेंट मशीन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया मशीन में बैठोगे कंपनी में, तो कोई ना कोई तुम्हारा मशीन में बाद में यूनिट चेंज कर सकता है, तो यूनिट देखना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट देख लिया, यूनिट ऑल ओके है। यूनिट ओके होने के बाद फर्स्ट एल एंटर, एल एंटर मतलब लाइन कमेंट से जो ड्राइंग होता है, और यहाँ पे ऑर्थो ऑन करना पड़ेगा, ऑर्थो ऑन है मेरा। तो लाइन कमेंट से कोई भी एक लाइन खींचना है। तो लाइन कोई भी, अभी तक बहुत सारा लाइन ऐसे ही नॉर्मली खींचा था, तो अभी कोई भी लाइन नहीं खींचूंगा, फीट में करता हूँ, क्योंकि तुम लोग को फीट में मैं यूनिट बोला था। तो फीट में इंची सबसे मिनिमम जो लेना पड़ेगा, इंची होकर एल एंटर। अभी देखो फीट में ही लेगा, तुम्हारा बगल में जो दिखा रहा है वो भी फीट पे है। तो फीट में मैं एक डिस्टेंस लिया फर्स्ट, एक रूम का 14 फीट, ठीक है, 14 फीट डिस्टेंस का एक रूम लिया, ठीक है। तो 14 बाई 12 फीट का करूंगा। ऑटोकैड में ड्राइंग बहुत स्लो होता है, तुम अगर सोचो कि ऑटोकैड में ड्राइंग बहुत फास्ट होगा, ऐसा नहीं है, बहुत स्लो होता है। तो एक मेरा रूम हो गया, इस रूम का मुझे डबल लाइन में करना है, उसमें तुम ऑफसेट देके भी कर सकते हो। ओ एंटर, ओ एंटर देने के बाद 10 इंची मेन वॉल। तो हर एक लाइन को पिक अप करूंगा हम लोग, कौन सा साइड पे मेन वॉल होगा उसको हम लोग को करना है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, तुम्हें हर एक जो जंक्शन है वो जंक्शन ऐसे एम्प्टी रह जाएगा, इसको फिर से तुम्हें फिलअप करना है। तो उसको फिलअप के लिए दूसरा कमेंट है, लेकिन अभी कमेंट यूज नहीं करूंगा, जस्ट एक लाइन कमेंट से फिल करना है। इससे इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तुम ये ड्रॉ करोगे डबल लाइन, तो उसके लिए तुम जस्ट ए एंटर से ही करोगे, इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर भी मैं जितना तुरंत हो सकता है वो करके दिखाता हूँ। ये मेरा एक रूम हो गया, सेम टू सेम बगल वाला और एक रूम में ड्रॉ करूंगा, एल एंटर 14 फीट बाई 8 फीट। तो नीचे वाला जो ड्राइंग है, देखो इसमें इसके ऊपर से मैं ट्रैक करूंगा, देखो ऊपर में आ गया सीधा लाइन। तो इधर से फिर से 14 फीट लूंगा, मैं बोला था दोनों बेडरूम 14 बाई 12 फीट का होगा, इधर में 12 फीट आ गया, हो गया। फिर से 10 इंच का लाइन लेना पड़ेगा, 10 इंच लाइन हो गया। अगर तुम रैबिट या 3D मैक्स में करोगे, 3D मैक्स में ऐसा टैपिंग नहीं होता है, 3D में होता है, तो उस टाइम ये जो बीच में जो लाइन आ गया, ये लाइन नहीं आएगा। ये लाइन को एक एक करके तुम्हें डिलीट एंड प्रिंट, इसमें जो ऑप्शन आएगा वो करना पड़ेगा, ठीक है। वो लाइन नहीं आएगा, वो कंटिन्यूअस ऐसा एम्प्टी लाइन आता है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये हो गया। अभी बेडरूम का बगल में मैं करूंगा टॉयलेट रूम, ठीक है, इस एरिया पे मैं करूंगा टॉयलेट। तो टॉयलेट के लिए मेरा फर्स्ट इनर वॉल से मैं डिस्टेंस लेना है। तो टॉयलेट का कितना होगा, टॉयलेट के इस साइड में मैं कर देता हूँ 4 फीट, ठीक है, 4 फीट का विड्थ, एंड लेंथ में मैं कर देता हूँ तुम्हारा 6 फीट। ओके, 6 फीट का लेंथ का टॉयलेट इधर हो गया, ठीक है। तो टॉयलेट का इधर वाला वॉल भी मैं 5 इंच का करता हूँ, देखो पतला सा वॉल जो पार्टीशन वॉल है, इधर भी एक 5 इंच का बढ़ा के रखता हूँ, ऊपर में भी 5 इंच आएगा,
लेकिन मेन ऑयल जहाँ पे है इस एरिया पे मेरा 10 इंच का जाएगा, क्योंकि ये आउटर वॉल है, आउटर वॉल 5 इंच का भी नहीं होता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, इधर भी और एक टॉयलेट बनाऊंगा, 2 टॉयलेट रहेगा, एक रहेगा तुम्हारा नहाने के लिए और एक रहेगा एमडी टॉयलेट, कोमोड वगैरह इंडियन पैन ऐसे इसके लिए। तो इधर भी मेरा ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 5 फीट का, 1 फीट ज्यादा बड़ा किया, सेम टू सेम लेंथ में किया टॉयलेट, जितना तुरंत हो सकते मैं कर देता हूँ। सबसे सिंपल जो कॉम्पोनेंट हम लोग के पास है उस कॉम्बिनेशन, टॉयलेट कॉल भी 5 इंच का कर देता हूँ इधर, और ये लगेगा इसके साथ, इसके साथ ये हो गया टॉयलेट का वॉल। अभी यहाँ पे ट्रिम करना पड़ेगा, ट्रिम ये डिलीट करना पड़ेगा, इधर भी ट्रिम कर दिया, इधर भी डिलीट कर दिया। 2 टॉयलेट हो गया, एक नहाने का पर्पस पे और एक हो गया तुम्हारा बात करना, ऐसा मतलब ये सॉरी कोमोड ऐसा। इसके बाद टॉयलेट का बगल में मैं करूंगा क्या, किचन रूम। तो फिर से एलेंटर से मैं किचन के लिए, किचन का लेंथ कितना होगा, किचन का लेंथ इधर में सेम टू सेम सिमिलर लेंथ रखूंगा इसका, तो इधर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इधर में कर देता हूँ 7 फीट। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा किचन कर देता हूँ, क्योंकि किचन में अभी बहुत कुछ चीज होता है, पहले किचन छोटा होता था, लेकिन अभी किचन में किचन चिमनी, फ्रिज, डिश वॉशर, ऐसा ऐसा करके बहुत कुछ सामान किचन का अभी होता है। ठीक है, इधर 10 इंची का वॉल, ठीक है, तो 10 इंची का वॉल में टोटल सीधा ले लिया इतना दूर तक। ठीक है, 10 इंच का वॉल ले लिया, और यहाँ पे 5 इंच का वॉल लिया जो इधर आके इसके साथ मिट किया, उसके बाद 10 इंच होके कंटिन्यूअस नीचे की तरफ गिर। ओके, ये हो गया मेरा आउटर सेट में पूरा दोनों बेडरूम हो गया इधर। अभी तुम्हें अगर प्रॉब्लम होगा तो इसमें तुम लिख सकते हो कौन सा रूम है। अभी एक्स्ट्रा जो लाइन है अभी के लिए डिलीट कर दो, बाद में ये लाइन फिर से चाहिए, लेकिन अभी के लिए ये लाइन डिलीट कर दो, समझ में आएगा। ठीक है, जितना एक्स्ट्रा लाइन था अभी लिख देता हूँ कौन रूम है। नॉर्मली ई एंटर से जो तुम लोग को दिखा है, इधर में दिखा था 4 ले लेता हूँ, सॉरी कैप्स में हमेशा लिखोगे जो सब कैप्स। ठीक है, बेडरूम कितना 14 फीट इंटू 12 फीट। इसको अभी स्केल में देखोगे ये ठीक है कि नहीं, छोटा हो गया, एडिट एंटर करके थोड़ा सा बड़ा कर लोगे तो 4 में छोटा हुआ 6 एंटर और 10 एंटर। अभी ठीक है, तो दोनों बेडरूम ही सेम है, इसको कॉपी करने में हो जाएगा। दोनों बेडरूम हो गया, इधर टॉयलेट होगा। ठीक है, टॉयलेट किचन ये सब लिखना पड़ेगा। ओके, देखो कभी कभी ट्रिम में होता है, कभी कभी डिलीट नॉर्मल डिलीट होता है। तो अभी क्या है, अभी इस एरिया पे एक एंट्रेंस देना पड़ेगा मुझे, इस एरिया पे मेन एंट्रेंस एक देना पड़ेगा, मेन एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो इधर में मेन एंट्रेंस कर देता हूँ, बोला था ये एक बार मिटाना पड़ेगा, फिर से ड्रा करना पड़ेगा। तो मेन एंट्रेंस 1.2 मिलीमीटर, मतलब कितना 5 फीट का मेन एंट्री जो गेट है 5 फीट का कर देता हूँ बड़ा। मेन एंट्री गेट हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, 5 फीट का कर दिया। तो एंट्री गेट का पोजीशन हमेशा खुला हुआ रहता है, तो इधर मैं ओपन कर देता हूँ, दोनों को ट्रिम करके मिटा दिया, ओपन हो गया। मेन एंट्रेंस का आसपास एरिया पे मेरा होता है स्टेयरकेस, तो इसी एरिया पे मैं स्टेयरकेस के लिए देखूंगा। तो स्टेयरकेस का क्या थिकनेस होता है, स्टेयरकेस का थिकनेस होता है, विड्थ होता है 2 मीटर और लेंथ होता है तुम्हारा 4.5 मीटर। ठीक है, तो 2 मीटर मतलब कितना फीट हो रहा है बोलो, 2 मीटर इक्वल टू कितना फीट, नियर अबाउट 6 फीट। मैं 6 फीट मान के चलता हूँ, तो ये लेंटर 7 फीट लेता है, 7 फीट। ठीक है, और हाइट कितना बोला था 5 फीट का आसपास, तो 5 फीट मतलब कितना होता है बोलो, 1 फीट इज इक्वल टू 3 मीटर। ओके, सॉरी 1 मीटर इज इक्वल टू 3 फीट। ठीक है,
1 मीटर इज इक्वल टू 3 फीट होगा। ये यूनिट हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये जो 3 फीट हो रहा है ये मतलब 1 मीटर हो रहा है, ठीक है। तो इधर बोला 5 मीटर, 5 मीटर मतलब 15 फीट। ओके, 15 फीट मेरा स्टेयरकेस आ जाएगा इतना दूर तक। ये स्टेयरकेस का रूम हो गया, ठीक है। इसका अंदर मुझे स्टेयरकेस ड्रा करना पड़ेगा। हमेशा दोनों साइड में 3 मीटर छोड़ के स्टेयरकेस ड्रा करूंगा, मतलब 1 मीटर करके 3 मीटर छोड़ के, ये सॉरी 2 मीटर छोड़ के, मतलब 3 फीट छोड़ के, इधर 3 फीट छोड़ दिया, ठीक है। अभी 10 का ऑफसेट जाएगा तो वो एंटर देने के बाद ऑफसेट डिस्टेंस वो होगा 10 इंच, मतलब मेन वॉल का डिस्टेंस 250 मिलीमीटर। तो 10 इंच देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर में कितना 3 फीट बोला था, तो 3 फीट छोड़ने के बाद इसको खत्म करना है, तो यहाँ पे मेरा खत्म हो जाएगा। ये हो गया स्टेयरकेस। ओके, तो स्टेयरकेस का तुम इस साइड से भी एंट्री कर सकते हो, इस साइड से भी, मेरा ख्याल से ऊपर से भी एंट्री होगा। स्टेयर रूम, अभी स्टेयर रूम का क्या बीच में एक डिवाइडर रहता है, तो जस्ट जो मेन पॉइंट है इधर से तुम्हें 5 इंच ऊपर में जाएगा, 5 इंच इधर टोटल, जस्ट मिड पॉइंट से दोनों साइड पे हमेशा जब ड्रॉ करोगे माउस का यूज करोगे तो बीच वाला पोजीशन को ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम हो गया, मेरा आ गया इधर स्टेयरकेस। इसका जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको डिलीट कर दो। ये आ गया मेरा स्टेयरकेस विद रेलिंग। तो कोई भी आदमी इधर से जाके घर में यूज कर सकते, स्टेयर यूज कर सकते। अभी कर लेता हूँ, ये मेरा डाइनिंग प्लेस हो गया। तो एंटर से इधर में डाइनिंग लिख देता हूँ। डाइनिंग कम ड्राइंग रूम में पहले ही पढ़ा था, ड्राइंग रूम अलग से मैं नहीं दिखाऊंगा। तो ड्राइंग रूम जब तुम्हें देख रहा हो जो इधर, तो स्क्रॉल डाउन करो, आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे की साइड में लेके आओ। ऐसा करके एक बिल्डिंग का ड्राइंग करोगे, पूरा रन कर दो। जब सेटअप करोगे मतलब डिजाइन करोगे, तो इधर टॉयलेट, टॉयलेट उतना बड़ा साइज पे नहीं होगा तो इसको 6 कर दो। टॉयलेट का साइज कितना था, 4 फीट इंटू 5 फीट टॉयलेट हो गया। उसके बाद एंटर, फिर से टॉयलेट, टॉयलेट 5 फीट इंटू 5 फीट। बहुत आसानी है, तुम लोग ठीक से करोगे तो ये ड्राइंग हो जाएगा। सॉरी 7 फीट का पड़, दोनों टॉयलेट लिख दिया। अभी किचन, किचन का मेथड कितना बोला, 7 फीट लिया था इंटू 5 फीट, नीचे सबका 5 फीट लिया। जब तीनों ऐसा रेडियस जाएगा तो सबको ऐसे ही नॉर्मली समझ में आ जाएगा। ये नीचे वाला पोजीशन
नीचे वाला जो पोजीशन है वो 5 फीट का, क्योंकि 5 फीट कॉमन है, कॉमन वॉल पे है, ठीक है। तो मेरा दोनों कॉमन वॉल गया, तो ये जो गया इधर का भी बीम यहाँ पे रहेगा, तो ये ले लेगा, ठीक है। अभी डिस्टेंस तुम अगर डायमेंशन से मेजर करोगे तो 202 क्यों दे रहा है, ये इंच में दे रहा है। इधर जाके फिर से तुम्हें इसका यूनिट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मॉडिफाई करके तुम ऐसे प्राइमरी यूनिट देखो, मेरा फीट में किया था, इंजीनियरिंग फीट में किया, फीट के बाद तुम्हें कितना डिजिट राउंड ऑफ में रहना चाहिए, वो मेरे 0 कर देता हूँ, कोई एक्स्ट्रा डिजिट नहीं रहेगा, तो क्लोज। अभी देखो तुम्हारा कितना यूनिट हो रहा है, कितना डिजिट हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। इधर जैसे 14 फीट लिया था, इधर 12 फीट था, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से ये डिस्टेंस कितने का था, 14 फीट। ऐसा करके तुम डायमेंशन भी लिख सकते हो। डायमेंशन के लिए इधर से तुम्हें यूनिट, जैसे प्राइमरी यूनिट चेंज किया, वो यूनिट चेंज करना पड़ेगा, ओके। ऐसा करके तुम बिल्डिंग ड्राइंग हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद ड्रॉ। अभी ड्राइंग का सब कुछ चीज में डिलीट करता हूँ, क्योंकि ड्राइंग के ऊपर ऐसा एरो में नहीं दूंगा। तो यहाँ पे नॉर्मली डोर होता है 4 फीट का बेडरूम का, तो और तो फिर से ऑन कर देता हूँ, 4 फीट डोर, डिलीट या डबल एंटर, ट्रिम ओपन हो गया। फिर से इधर 4 फीट, दोनों बेडरूम का हमेशा 4 फीट का डोर रखोगे, 4 फीट, सॉरी, डिलीट, एंटर या डबल एंटर। इधर एक्स्ट्रा लाइन लिया था डोर के लिए। इधर टॉयलेट का भी मुझे ड्रॉ करना है। टॉयलेट का 3 फीट का रखता हूँ, 3 फीट का भी कम होता है टॉयलेट का, मैं 3 फीट का रख देता हूँ, ठीक है। 3 फीट इधर भी ले लेता हूँ, 3 फीट का मैं रखा क्यों, क्योंकि तो फिर टॉयलेट किचन सबका डोर सेम मेजरमेंट का आएगा। नॉर्मली टॉयलेट किचन का डोर थोड़ा सा छोटा बड़ा होता है, बहुत ज्यादा छोटा बड़ा नहीं होता है। सेम भी रख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 3 फीट का डोर किया। तुम लोग ये यूनिट अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो रिकॉर्ड भी करके रख सकते हो। तीनों डोर हो गया, देखो वॉल के साथ साथ तीनों डोर हो गया। अभी क्या करोगे, तुम बोलोगे एक ही एंट्री है और एक एंट्रेंस इस साइड में होगा तो अच्छा होगा, तुम कर सकते हो। एल एंट्रेंस देखे इधर इस वॉल पे, ये भी 5 फीट का कर देता हूँ क्योंकि आउटर डोर अच्छा लगेगा, ठीक है। एक वॉल को डिलीट करके या डबल, ऐसा करके यहाँ पे भी एक एंट्रेंस, मतलब 2 एंट्रेंस हो गया। डाइनिंग में घुसने के लिए तुम इधर से भी एंट्री करवा सकते हो, इधर से भी एंट्री करवा सकते हो। स्टेयरकेस को थोड़ा सा सामने की तरफ करके इधर एक बैल्कनी टाइप का, बरामदा टाइप का कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इस बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बिल्डिंग का प्लान हो गया, ठीक है। इसमें देखो बहुत सारा छोटा छोटा लाइन है, इसमें उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा करके तुम्हें प्लान बनाना पड़ेगा। कितना तुम देखो, मैं कुछ कमेंट यूज किया, सिर्फ क्या क्या कमेंट यूज किया, इधर ऑफसेट कमेंट, इधर तुम्हारा यूज किया टी एंटर से टेक्स्ट कमेंट, एल एंटर से पूरा लाइन में एल एंटर से खींचा, कोई ऑफसेट नहीं लिया, इधर ऑफसेट करके दिखाया कितना प्रॉब्लम होता है, और कुछ नहीं। बाकी का तुम्हें जितना डायमेंशन सब कुछ तुम्हें अपने हिसाब से लाना पड़ेगा। हाँ, ई एंटर से इरेज कमेंट दे सकते हो, टी आर डबल एंटर से ट्रिम कमेंट, और कुछ कमेंट बिल्डिंग नॉर्मली जो रेजिडेंसी बिल्डिंग बनाने के लिए उतना कुछ जरूरत नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बिल्डिंग ड्राइंग। अभी स्टेयरकेस का क्या होगा, स्टेयरकेस का एक वॉल होता है, इधर एक 10 इंच स्टेयरकेस का वॉल हमेशा 10 इंच का। कोई अगर तुम्हें बोलेगा स्टेयरकेस का वॉल 5 इंच का मैं रखूंगा, तुम्हारा ड्राइंग पे अगर वो बोलेगा जे मुझे 5 इंच का रखना है, तुम तुम्हारा ड्राइंग पे 5 इंच करके दिखा दो,
तुम कभी तुम्हारा ड्राइंग पे 5 इंच करके नहीं दिखाओगे, अगर प्लेस नहीं रहेगा तो दूसरा टाइप का स्टेयरकेस ड्रॉ करूंगा, लेकिन 5 इंच करके कभी नहीं दिखाओगे, क्योंकि 5 इंच का स्टेयरकेस का अगर वॉल होगा तो वॉल कभी भी कोई भी टाइम पे तुम्हारा टूट सकता है, तो उस टाइम क्या होगा, तुम्हारा ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्लान। अभी तुम बोलोगे ये डोर का पोजीशन में ये क्या ओपन रहेगा ऐसा टाइप का? कभी नहीं, डोर का पोजीशन ओपन नहीं, तुम्हें ये भी देखना है तुम्हारा वहां पे जो डोर होगा वो डोर कौन सा साइड पे ओपन होगा। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें सर्किल कमेंट का इस्तेमाल करना है, सी एंटर फॉर सर्किल। उसके बाद क्या करना है, इसका एंड पॉइंट से ऐसे ड्रॉ करना है। हमेशा डोर कोई ना कोई वॉल के साइड से ओपन होता है, तो उसके बाद या डबल एंटर से इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर देना है। तो क्योंकि डोर कोई ना कोई वॉल के तरफ से, तो तुम्हें ये भी दिखाना है कि वो डोर, यहाँ पे जो डोर है वो डोर कितना इस साइड का वॉल को कितना ब्लॉक किया, वो भी दिखाना है। तो तुम्हारा ऑपोजिट डोर का एंड पॉइंट से ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद टीआर डबल एंटर से इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको डिलीट कर देना है। कभी कभी जब सिलेक्ट के टाइम में प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम माइनर है, थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करने के बाद कि दूसरा बार कमेंट देने के बाद वो प्रॉब्लम मिट जाता है। ठीक है, अभी अगर मेरा ड्राइंग में ये जो सिलेक्ट में प्रॉब्लम होगा तो मैं दिखा दूंगा, अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुआ। या डबल एंटर से सॉरी उल्टा साइड का हमेशा तुम्हारा वॉल के साइड से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था इसलिए काट हो गया, देखो तुम्हारा डोर भी हो गया। अभी एंट्रेंस डोर का भी करना पड़ेगा। इस डोर का एंट्रेंस इस साइड पे होगा, या डबल एंटर से इसको काट किया क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्ट इसका अंदर से गया। ये डोर हो गया। अभी ये जो डोर है डाइनिंग प्लेस का बहुत जगह ले लेगा, तो इस डोर को मैं क्या करूंगा, इस डोर को मैं डबल डोर करूंगा एंड आउटर साइड पे ओपन। तो डबल डोर के लिए मुझे इसका अंदर एक लाइन खींचना पड़ेगा, क्योंकि मिड पॉइंट मुझे देखना है। तो फिर से मिड पॉइंट देखो, यहाँ पे मिड पॉइंट का ट्रायंगल साइन दे रहा है, तो ऐसा करके इमेजिनरी मतलब मॉडल लाइन, जो इमेजिनरी लाइन इसको मैं ले लिया। ठीक है, अभी मुझे इसमें सर्कल बनाना है। फिर से रेंडर लेना है, डबल डोर आउटर साइड में खुलेगा, मैं पूरा तो जो लाइन दिया था अभी ट्रिम करना है। आउटर साइड के लिए एक डबल डोर भी हम लोग किया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बिल्डिंग का सिंपल ड्राइंग। इसके बाद क्या करना है, ये तुम्हारा जहाँ सर्कल, लाइन, टेक्स्ट, ट्रिम, इरेज, में इरेज का एब्सेंट में डिलीट बटन यूज किया और ऑफसेट, ये कुछ पॉइंट से हम लोग ड्राइंग कर लिए। अभी क्या करना है, अभी लाइन टाइप चेंज करना है। क्योंकि लाइन टाइप क्यों चेंज करना है, कुछ लाइन जैसे स्टेयरकेस का हम लोग का प्लान होता है हमेशा विंडो लेवल से। विंडो लेवल का हाइट होता है तुम्हारा 4 फीट, 3 to 4 फीट और 1 मीटर। ओके, तो इसका ऊपर का जितना भी जो कुछ भी रहता है सब कुछ डॉटेड लाइन में होगा, क्योंकि वो चीज है मेरा बिल्डिंग में। लेकिन मेरा हाथ का मतलब जो प्लान लेवल है उसको सील लेवल बोलते हैं, विंडो लेवल को, उस लेवल पे नहीं है। तो मुझे बाकी का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को डॉटेड लाइन में बनाना है। तो डॉटेड लाइन बनाने के लिए पहले फर्स्ट में सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट के बाद मुझे बाय लेयर ऑप्शन से, बाय लेयर ऑप्शन के मुझे दूसरा टाइप का लाइन, जो लाइन कैसे लोड होता है तुम लोगों को सिखाया था। अदर्स में जाओ, लोड अदर्स में जाने के बाद यहाँ पे देखो वो लाइन है कि नहीं। अगर बाहर में नहीं रहता है तो इधर भी वो लाइन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे जाकर लोड कॉलम पे जाओ। लोड कॉलम पे जाने के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारा डॉट लाइन का ऑप्शन है, डैश स्पेस। तुम लोग इधर नहीं रुक के तुम लोग यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डैश लाइन देखो,
बहुत सारा डैश 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 तीनों है, ठीक है। ये तीनों लाइन को पहले लोड करना है। फर्स्ट एक लाइन लोड हुआ, सेकेंड दूसरा लाइन लोड हुआ, देखो यहाँ पे लोड हो रहा है, थर्ड तीसरा लाइन लोड हो गया, ओके। इसके बाद यहाँ पे जो तीनों लाइन लोड हुआ, ये तीनों लाइन को एक एक करके फिर से इसको सेट करके, ओके देखो यहाँ पे आ गया एक, ठीक है, नहीं आ गया क्या, एक दो, हाँ तीनों ही आ गया। तो तीनों ही आ गया, तो इधर जितना लाइन 4 स्टेप के बाद, क्यों 4 स्टेप के बाद वो तुम लोग को बाद में मैं समझा दूंगा। 4 स्टेप के बाद नॉर्मल डैश होता है, तो डैश इधर देखो समझ में नहीं आया, तो तुम बोलोगे सर डैश सिलेक्ट ही नहीं करोगे, ऐसा करके डैश सिलेक्ट हो गया, तुम लोग बोलोगे क्यों नहीं दिखा दिया, देखो इतना छोटा डैश है कि तुम्हारा इधर दिखाई नहीं दे रहा है। जब नॉर्मल स्क्रीन में करना वो सिंगल लाइन तरह भी दिख रहा है, लेकिन ज्यादा जूम करने के बाद डैश दिखाई दे रहा है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर से तुम दूसरा टाइप का जो डैश है उसको देखो थोड़ा सा दिख रहा है, तो फिर से सिलेक्ट करो, फिर से जो और एक टाइप का डैश है उसको देखो, उसको भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो ज्यादा दिखाई दे रहा था उसको पहले सिलेक्ट करना है इंटू 2, तो इसमें भी ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करना है, तो मुझे इधर देखो फिर से अदर्स में जाना है, यहाँ पे शो डिटेल्स नाम का एक ऑप्शन है, डिलीट का नीचे शो डिटेल्स, इधर से कुछ भी लाइन डिलीट करना है तो डिलीट कर दोगे। शो डिटेल्स जाने के बाद यहाँ पे देखो एक स्केल फैक्टर ओपन हो, मैं इसको साइड में कर लेता हूँ, क्योंकि ये पिक्चर भी देखो स्केल फैक्टर 1:1 है, तो मुझे ड्राइंग को थोड़ा सा जूम करना है, जूम करने में दिखाई देगा, तो ग्लोबल स्केल फैक्टर, करंट ऑब्जेक्ट स्केल फैक्टर, तो दोनों को ही मैं 2 कर देता हूँ, इधर भी 2 किया, इधर भी 2 किया, सॉरी 2 किया, 2 करने के बाद ओके कर लेता हूँ। ओके करने के साथ देखो थोड़ा सा डॉट और भी बड़ा हुआ, मैं देखा और भी थोड़ा सा बड़ा होने में अच्छा होगा, तो इस दोनों को मैं 3 कर देता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारा ड्राइंग चेंज होगा। क्या क्या ड्राइंग चेंज होगा, ये डॉटेड लाइन से तुम्हारा जितना भी डॉटेड लाइन होगा वो डॉटेड लाइन तुम्हारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो डैश लाइन में जो इंटू 2 किया, उसमें जो जो तुम्हारा डैश लाइन है तुम्हारा टोटल ड्राइंग शीट में, और भी ज्यादा की कम बहुत सारा डैश लाइन तुम करोगे तो टोटल डैश लाइन तुम्हारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये डैश लाइन मुझे अच्छा लगा, ये इतना ठीक है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके रख दिया, ठीक है। तो ज्यादा हम लोग इधर उधर की 10 15 ऐसा नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके देखूंगा, क्योंकि इसके साथ बाकी ड्राइंग शीट में जितना सारा ड्राइंग शीट है सब रिलेटेड है, उससे हिसाब से तुम्हारा चेंज होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ड्राइंग चेंज हो गया, प्लस इधर वाला भी चेंज होगा। अभी इधर वाला में जस्ट सिलेक्ट करने में ही वो एक मतलब सिंपल आ जाएगा, उसमें स्केल फैक्टर का जरूरत नहीं है, ओके। तो अभी क्या करना है, अभी मुझे विंडो के बारे में भी सोचना है, विंडो का भी साइन एलेंटर से ही होता है, कमेंट, तो एलेंटर से जो मिड पॉइंट लूंगा, मिड पॉइंट में दूंगा, मिड पॉइंट से दोनों साइड पे कितना दूंगा, तो हम लोग विंडो दूंगा 4 फीट, ठीक है। तो इधर मिड पॉइंट से 2 फीट डिस्टेंस में जस्ट 4 फीट खींचने के लिए इधर डायरेक्ट 4 फीट, इसमें कोई डिलीट करने का कुछ नहीं है, ठीक है। विंडो का सिंबल क्या होता है, अभी इसका मिड पॉइंट जो है इधर से तुम्हें 1 इंच ऊपर में ऐसा लाइन खींचना है, फिर से 2 इंच नीचे में और एक लाइन खींचना है, ठीक है। ये है विंडो का साइन, ठीक है। प्लस क्या करना है, प्लस इधर 2 इंच दूर में और एक लाइन खींच के यहाँ पे एक ब्लॉक बनाना है, और इधर भी 2 इंच दूर में, सब यूनिट याद रखो, और एक ब्लॉक बनाना है। उसके बाद हैश कमेंट, एंटर हैश कमेंट जो बोला था, उसका जो सॉलिड है, एक सॉलिड ऑप्शन है, सॉलिड ऑप्शन के साथ साथ देखो एंगल, तुम्हारा स्केल, सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि सॉलिड में कुछ नहीं होगा। सॉलिड में जस्ट इसको क्लिक करो, जस्ट सॉलिड मतलब एक सफेद या ब्लैक जो कलर तुम चूज करोगे बाई लेयर से, इधर कलर है उस कलर का हो जाएगा। तो हम लोग अभी सिंपली व्हाइट कलर, ये हो रहा है तुम्हारा विंडो का साइन। तो ऐसा विंडो ड्रॉ करोगे, तो सेम टू सेम विंडो को तुम लोग कॉपी पेस्ट करके, जैसे इसको मैं कॉपी किया, कितना तुरंत होगा, इसलिए कॉपी करने के साथ साथ इसको कॉपी हो गया, इसको सिमिलर वे पे एक बेस पॉइंट लेके यहाँ पे मैं बैठा दिया, तो ये दोनों विंडो का सेम पोजीशन में विंडो हो गया। अभी इस साइड में विंडो बनाना है,
तो फिर से कॉपी करूंगा इस विंडो को, क्योंकि इस विंडो बनाने में मेरा बहुत टाइम ले लिया, सॉलिड कोड के सब कुछ करके अच्छा से किया, तो इसको बाहर में कॉपी किया। करने के बाद अभी रोटेट करूंगा, आर एंटर, रोटेट करके इसको मुझे इस एंगल पे रोटेट करना है, क्योंकि इस वाल में मेरा बैठेगा। फिर से सीओ एंटर करने के बाद कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट ले लो, उसके बाद पोलर ऑन कर दो। पोलर छोड़ के कॉपी करना मुश्किल होगा क्योंकि सेम लाइन पे जाएगा। तो इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में नहीं बिठाऊंगा, मिड पॉइंट का ऊपर में एक बिठाऊंगा, मिड पॉइंट का थोड़ा नीचे में। ये तुम्हें देख के पता करना पड़ेगा जो सिमिलर वे पे है, क्योंकि नहीं देख के पता करोगे तो डायमेंशन देख के बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, फिर से एक लाइन उधर आ जाएगा, ऐसा करके बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसा करके मैं दो करके विंडो पर बेडरूम में बैठा दिया, प्लस सेम हाइट का एक विंडो में डाइनिंग हॉल पे भी बैठा दिया। ठीक है, तो इतना सारा विंडो बैठा, और इस विंडो का कोई काम नहीं है, डिलीट कर दिया। फिर से किचन में भी विंडो होगा, तो सिमिलर वे पे विंडो होगा, तो विंडो के बारे में बाद में देखता हूँ। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होगा चार्जा हमेशा इतना ऊपर में है तो डॉटेड लाइन पे होगा। इधर से कितना दूर में होगा, 1 फीट तो नहीं, इधर तो होगा तुम्हारा 6 इंची 10 इंच दूर से मैं स्टार्ट करूंगा। चार्जा ऊपर में कितना आता है, अभी ऑर्थो ऑन कर देता हूँ, हर साइड पे 10 इंच करके ले रहा हूँ। 10, ठीक है, ऐसा करके चार्जा में दे दिया। देखो तुम लोग का 40 मिनट्स का क्लास है, उसके अंदर एक बिल्डिंग ड्राइंग कंप्लीट हो गया। इतना स्पीड में तुम लोग को भी करना पड़ेगा, और भी ज्यादा स्पीड में, जितना स्पीड में हो सके तुम लोग को करके निकलना पड़ेगा। एलिवेशन सेक्शन इसके लिए तुम लोग टाइम लो, कोई बात नहीं है। प्लान के लिए ज्यादा टाइम लेना मुश्किल है, क्योंकि प्लान तुम्हारा नॉर्मल टाइम पे जब कोई क्लाइंट आएगा उसके सामने तुम्हें ऐसा करके प्लान दिखाना पड़ेगा। उसमें तुम चार्जा मत दो, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन बैल्कनी विंडो सब कुछ जैसे मैं दिया, डोर सब कुछ ऐसा करके देना पड़ता है। देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सब कुछ नॉर्मली देना पड़ेगा, सब कुछ देने के लिए ऐसा करके देना पड़ेगा। उसके बाद टॉयलेट का विंडो, किचन का विंडो भी होगा, और मैं नहीं दे रहा हूँ, तो ऐसा करके देना पड़ेगा। अभी क्या करना पड़ेगा, लास्ट में तुम्हें हर एक डोर का अलग अलग साइज दिया। जैसे मुझे याद है बेडरूम दोनों का एक साइज दिया, ये डोर का दूसरा साइज दिया, टॉयलेट किचन दोनों टॉयलेट किचन का ये तीनों डोर का एक साइज दिया, और ये डोर का सेम साइज है लेकिन डोर का पैटर्न अलग है। ये सब जैसे सिंगल में एक ही पैनल का डोर है, इसमें दो अलग अलग पैनल का डोर बीच में आके मिलता है। ठीक है, तो डोर का पैनल अलग है तो ये डोर का नाम भी अलग अलग से होगा। जैसे इधर अभी इधर से चेंज कर लेता हूँ, पी आ गया, एंटर। तो इधर देखो, इसको पहले सिलेक्ट होने दो, 10 फीट हो रहा है, इसको 10 इंच हो, तो चेंज हुआ। चेंज होने के साथ साथ एस्केप दे दिया तो इसीलिए साउंड हुआ। तो इसको पहले कॉपी कर दूंगा, कॉपी करके हर एक पोजीशन में पोलर ऑन करता हूँ, हर एक पोजीशन में ऐसा करके दे रहा हूँ, हर एक डोर का पोजीशन, क्योंकि हर बार चेंज करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो अभी डी हो गया। ये दोनों का ईडी एंटर से, एडिट के सेंटर से जस्ट 1 ईडी, ये दोनों का साइज सेम है, तो ये दोनों ईडी डी1 नाम से मैं डोनेट करूंगा। कभी भी डोर का दूसरा कोई नाम नहीं होगा, डी1 डी2। तुम लोग जब बोलोगे डी1 डोर का साइज ये है, डी2 डोर का साइज, तुम लोग जो डोनेट करोगे वो नाम पे होगा। इस नाम को डी3। ठीक है, ऐसा करके डोर का नाम हो गया। ये थोड़ा सा ऊपर में चला गया, इसको थोड़ा सा साइड
D1 D2 D3 ये तीनों अलग अलग टाइप का डोर का तीनों अलग अलग नाम है, चारों अलग अलग टाइप का डोर का नाम होगा। विंडो का भी सेम नाम होगा पी एंटर से। तो सीख लेते हैं W कॉपी किया W ये सब W का ही विंडो है, एक ही शेप का, मैं दूसरा शेप का विंडो बनाया ही नहीं यार। W का दे दिया, इतना सारा विंडो एक ही सेम से साइज का है। दूसरा साइज का विंडो कहाँ पे होगा? किचन में जो दोनों विंडो होगा ये दोनों दूसरा साइज का होगा, टॉयलेट का जो अदर साइज का होगा ये अदर साइज का। तो ये अभी तक बनाया नहीं, नेक्स्ट 5वीं क्लास पे बनाऊंगा, तो इसको मैं जस्ट इंडिकेट करके रख देता हूँ। W1 W2 W2 मतलब यहाँ का जो किचन का जो दोनों विंडो है दोनों सेम डायमेंशन है, लेकिन बेडरूम का विंडो के साथ सेम डायमेंशन नहीं है। ऐसा करके तुम्हें देखना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा टोटल प्लान। इसमें और छोटा मोटा थोड़ा सा चेंजिंग होगा, वो चेंजिंग तुम लोग को इन डिटेल्स में जब तुम लोग करोगे, तो तुम लोग को जब करोगे उस टाइम के अंदर हम लोग देखेंगे उसको और भी चेंज करके तुम लोग को कैसे हो सकता है वो तुम लोग को दिखाऊंगा जब तुम लोग ड्राइंग करोगे उस टाइम पे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही ठीक है। नेक्स्ट जब कॉलेज ओपन होगा कि नेक्स्ट वीक में क्लास नहीं होगा, उसके बाद वीक में जब क्लास होगा उस टाइम में तुम लोग को भी ड्राइंग करना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग ड्राइंग का बेडरूम का नियर अबाउट डायमेंशन क्या है, मैं 14 बाई 12 फीट दिया, तो हमेशा सेम होगा ऐसा नहीं है। 12 बाई 12 भी हो सकते हैं, 10 बाई 14 भी हो सकते हैं, नियर अबाउट 14 बाई 12 का आसपास में रहना चाहिए। ठीक है, अगर तुम लोग इधर एक अटैच टॉयलेट दोगे तो इस बेडरूम का साइज और भी बड़ा होगा, क्योंकि हमेशा अटैच टॉयलेट कहाँ पे जाता है? जो मास्टर बेडरूम होता है, किंग साइज बेडरूम होगा उसका ही आसपास में टॉयलेट जाता है, अटैच टॉयलेट। तो इस वाल पे तुम अटैच टॉयलेट दे सकते हो, तो इसका साइज और भी ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा। तो ऐसा करके बेडरूम इसका अंदर तुम डेकोरेशन भी करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे से तुम लोग को दिखाऊंगा। तो बेडरूम हो गया, डाइनिंग हॉल का बीच वाला जो एरिया एम्प्टी रहेगा उसमें डाइनिंग होगा। ठीक है, टॉयलेट किचन सब कुछ हो गया। किचन से डाइनिंग में यहाँ पे डाइनिंग टेबल में रहेगा, डाइनिंग टेबल आएगा तो किचन से बहुत आसानी से डाइनिंग टेबल में आ जाएगा। टॉयलेट से कोई भी आदमी बहुत आसानी से बेडरूम में जाएगा। इस एरिया पे मैं एक सोफा सेट लगा सकता हूँ, इधर से कोई आके इस सोफा सेट में बैठेगा, इस वॉल पे मैं टीवी भी लगा सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी कर सकता हूँ। और इधर किचन टॉयलेट सब एक साइड पे है, तो मेरा एक ही वॉल पे मेरा क्या रहेगा? सोकपिट वगैरह, सेप्टिक टैंक, सोकपिट एंड ड्रेनेज मेरा सबसे पीछे की तरफ एक ही वॉल पे मेरा ड्राइंग ड्रेनेज सिस्टम रहेगा। तो मेरा जो ओवरहेड पाइप लाइन वो भी एक ही वॉल पे आएगा। टॉयलेट टॉयलेट किचन अगल बगल में ही तीनों है, तो एक ही पास आएगा, मुझे बहुत दूर तक घुमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब चीज तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टेयर पूरा एंट्रेंस का आसपास भी है, एंड इसका आसपास कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेयर रूम का अंदर वाला पार्ट को भी मैं थोड़ा सा स्टोर रूम जैसा यूज कर सकता हूँ, क्योंकि स्टेयर का नीचे वाला पार्ट, ये सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ नहीं। और आज का क्लास यहाँ पे एंड करता हूँ। आज का क्लास के बाद फिर से एक क्विज तुम लोगों को भेजूंगा, जो क्विज के आंसर तो मैं हर रोज देखता हूँ, तुम लोगों को ज्यादा क्विज के आंसर में रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। एक्चुअली क्विज में हो सकता है कुछ कुछ चीज तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आउट ऑफ सिलेबस मतलब आउट ऑफ टॉपिक में हो रहा है, लेकिन उसका आंसर दो, मैं हर एक आंसर के नीचे क्यों हो रहा है वो